नमस्कार दोस्तों, SPN 9 न्यूज की खास पेशकश आज की बात में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज गया है, तो प्रियंका गांधी के हिमाचल में उतरने ही पर क्या भाजपाइयों के पसीने छूट सकते हैं, ये बड़ा सवाल है। क्या केजरीवाल अपने वोट बैंक को संभाल पाएंगे? ये कई बड़े सवाल इस समय उठ रहे हैं, लेकिन इससे पहले हमें हिमाचल के पूरे चुनावी परिदृश्य पर नजर डालने की जरूरत है। भारतीय चुनाव आयोग ने शुक्रवार दोपहर को नई दिल्ली में प्रेस वार्ता कर चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। हिमाचल में एक चरण में पूरे प्रदेश में 12 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। अब देखना यह है कि इस बार क्या क्या खास होने वाला है। इसके लिए हम सभी लोगों को निगाहें हिमाचल प्रदेश पर टिकी हुई हैं और वहां पर हम लोगों को देखना पड़ेगा। 8 दिसंबर को चुनावी नतीजे आएंगे, लेकिन अभी चुनाव होने के पहले बहुत कुछ होना बाकी है। एक बार नजर डाल लेते हैं कि क्या क्या होना बाकी है। हिमाचल में विधानसभा चुनाव की अधिसूचना 17 अक्टूबर को जारी होगी, ये पहले होगी, और चुनाव लड़ने के लिए 25 अक्टूबर तक नामांकन पत्र भरे जाएंगे। इसके बाद छटनी का काम 27 अक्टूबर को किया जाएगा, जबकि 29 अक्टूबर को कैंडिडेट्स अपने नाम भी वापस ले सकते हैं। ऐसा सुनने में, ऐसा खबरों के द्वारा पता चल रहा है। अगर अभी मौजूदा स्थिति की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में आचार संहिता लागू होते ही सरकारी घोषणाओं और नई भर्तियों पर रोक भी लग गई है, रोक लगा दी गई है। अगर बात करें विधानसभा सीटों की तो 68 में से 17 सीटें अनुसूचित जाति और 3 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रहेंगी। इस बार के चुनाव में हिमाचल में 55,74,793 कुल मतदाता हैं। इनमें से 55,07,261 सामान्य और 67,532 सर्विस वोटर मताधिकार का प्रयोग हो सकता है। ऐसा कहा जा रहा है कि 67,532 जो हैं वो सर्विस वोटर मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। कुल पुरुष मतदाता की अगर बात करें तो 28,46,201 और महिला मतदाता की अगर संख्या की बात करें तो 27,28,555 रहेगी, जिसमें 18 प्लस उम्र वालों की संख्या 43,173, दिव्यांग मतदाताओं की संख्या 56,001 और थर्ड जेंडर 37 और 80 प्लस वाले जिनकी उम्र है वो 1.22 लाख मतदाता हिस्सा लेंगे। ये पूरा आंकड़ा था कि कौन कितना इस बार वोट बैंक डालेगा, वोट कैसे डालेगा, ये पूरा मैंने आपको आंकड़ा बताया। इसके साथ ही 100 से अधिक आयु के जो इंसान होंगे, वर्ग के आयु के उम्र के जो वोटर होंगे, उनकी संख्या लगभग 1,184 है। प्रदेश में कुल 7,881 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जबकि पिछली बार 7,521 मतदान केंद्र थे। मतलब मतदाता केंद्रों में इस बार इजाफा हुआ है। एक मतदान केंद्र में लगभग 1500 से अधिक मतदाता नहीं होंगे, जिससे 646 मतदान केंद्र शहरी और शेष 92% ग्रामीण इलाकों में है वो मतदान केंद्र बनाए जा रहे हैं। इसके साथ प्रदेश के साथ चिपकी हुई जो सीमाएं हैं उनको भी सील किया जाएगा, जैसे लद्दाख की सीमा हुई, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, यूपी और उत्तराखंड की सीमाओं को जल्द से जल्द पूरी तरह से सील किया जा सकता है। ये सब कुछ खबरों के मुताबिक सुनने को मिल रहा है और ऐसा होना ही है, बहुत जल्दी होना है। इस दौरान जो असामाजिक तत्व हैं, मतलब असामाजिक तत्वों के अंदर जो जैसे नकदी हुई, शराब, नशीली दवाएं आदि को ले जाने और लाने में पूरी पाबंदी रहेगी। तो अब आप समझ गए होंगे कि क्या क्या होने वाला है हिमाचल प्रदेश में इस बार। इतना सब कुछ होने के बाद भी कभी कभी चुनावों में निष्पक्षता देखने को नहीं भी मिलती है। कई बार ऐसी ऐसी खबरें सुनने में आती हैं कि चुनाव आयोग पर सवाल उठने लगते हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव कराने में इस बार सफल हो पाएगी, क्योंकि कई बार चुनाव आयोग पर सवाल उठते हैं और वो निष्पक्ष चुनाव नहीं करा पाती है। कहीं लोकतंत्र की आंधी में चुनाव आयोग को लेकर फिर से सवाल ना उठने लगे, ये एक फिर बड़ा सवाल उठा है। अब एक सवाल आप सभी से पूछना चाहूंगा कि आप क्या सोचते हैं कि हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि इस बार किसकी जीत होगी, किसकी आंधी हिमाचल प्रदेश में चलने वाली है। क्या कांग्रेस के सीक्रेट प्लान या केजरीवाल का दिल्ली मॉडल या फिर मोदी का गुजरात मॉडल हिमाचल प्रदेश में काम आएगा? ये सोचने वाली बात है। खैर, हम खबरों की गहराइयों को टटोलते रहेंगे और आपको हकीकत से रूबरू कराते रहेंगे। देखते रहिए SPN 9 न्यूज। बहुत शुक्रिया।